एनर्जीज कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग लेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार भरी एनर्जी से अपन हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। तो एनर्जीज आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है लव लैंग्वेज। देयर लव लैंग्वेज वर्सेस योर लव लैंग्वेज। एंड साथ ही आपकी कॉमन लव लैंग्वेज क्या होगी, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो अच्छा लगे उसे क्लेम कीजिए, जो नहीं लगता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, या फिर आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी से चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। सो आइए चलिए देखते हैं देयर लव लैंग्वेज वर्सेस योर लव लैंग्वेज, यानी कि आपकी लव लैंग्वेज एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है, एंड आप लोगों की कॉमन लव लैंग्वेज क्या है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है, एंड आप लोगों की कॉमन लव लैंग्वेज क्या है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो आपकी जो लव लैंग्वेज है ग्रुप नंबर 1, आप काफ़ी फेयर पर्सन हो। सो आप बिलीव करते हो इस चीज़ में कि जो आपके साथ जैसा करेगा वैसा ही आप उसके साथ करोगे। आप बिलीव करते हो इस चीज़ में कि अगर आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा या फिर बढ़ाऊंगी। आप बिलीव करते हो इस चीज़ में कि अगर आप मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे से पेश आऊंगी। एंड काइंड ऑफ लाइक ये कह सकते हैं कि आप रिटर्न फेवर में बिलीव करते हो। तो आपकी जो वन ऑफ लव लैंग्वेज है वो ये है कि बैलेंस इन थिंग्स। अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है या फिर कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करता है, तो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश रहती है कि आप उस फेवर को रिटर्न कर सको, आप भी उनके लिए कुछ अच्छा कर सको, कुछ स्पेशल कर सको। तो आप ना बैलेंस बना के चलते हो रिलेशनशिप में, एंड ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। आप रिलेशनशिप्स को लाइक काइंड ऑफ अनबैलेंस नहीं होने दे सकते। अभी किसी के साथ भी आपकी रिलेशनशिप क्यों ना हो, काइंड ऑफ मतलब आप फ्रेंडशिप में भी इसी तरीके के हो, आप फैमिली में भी इसी तरीके के हो, एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी इसी तरीके के रहोगे। मतलब आप जितना लेते हो उतना ही आप रिटर्न भी करते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो सिर्फ लेते रहे एंड देना। सो बैलेंसिंग आपकी लव लैंग्वेज है कि एवरीथिंग इज बैलेंसिंग। इसके अलावा जो आपकी लव लैंग्वेज है ग्रुप नंबर 1, वो है सामने वाले को कोई भी डाउट ना होने देना। अगर सामने वाले को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर कनेक्शन, आप हमेशा कोशिश करोगे कि उनके वो डाउट हैं जो क्लियर हो जाए। आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप उनके दिमाग में कोई डाउट ना आने दें रिगार्डिंग योर लव, रिगार्डिंग योर इंटेंशंस। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही कोशिश करते हो। एंड आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काइंड ऑफ आप एक साइकिक बॉन्ड बना लेते हो अपने लव वन से, जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड बन जाती है। एंड आप उनको फील कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग शायद साइकिक हो सकते हैं, ठीक है। साइकिक नहीं तो इम्पैथ तो आप जरूर, ये तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि आप इम्पैथ हैं। सो आप एक क्लोज बॉन्ड बना लेते हैं लोगों के साथ। आप उनके इमोशंस को फील कर सकते हैं, उनके इमोशंस में आए चेंजेस को आप फील कर सकते हैं, एंड उसको क्योर करना, उसको लाइक क्लैरिफाई करना समटाइम्स आपकी लव लैंग्वेज है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान मतलब अंदर ही अंदर किसी दुख से, तकलीफ से या फिर इमोशंस अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, तो आप हमेशा उसके सपोर्ट में खड़े रहते हो। आप हमेशा उनकी इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को डीपली समझते हो। आप लाइक पहलू की दूसरी साइड देखने की भी कोशिश करते हो हमेशा, एंड ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करते। अगर मान लीजिए कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आपको कॉल करेगा या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं, एंड अगर वो इंसान नहीं आ पाता है या फिर कॉल नहीं कर पाता है, तो आप इम्पल्सिवली उस पर रिएक्ट नहीं करते। आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे। आप उसके एक्शंस को काइंड ऑफ लाइक प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि हो सकता है लाइक कुछ अर्जेंट काम आ गया, हो सकता है ये हो सकता है वो हो, क्योंकि आप सामने वाले को समझना चाहते हो। आप लाइक उस पहलू को भी देखना चाहते हो जिस पहलू को वो देख रहा है सामने वाला। ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा जो आपकी लव लैंग्वेज होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस, वो ये है कि आप उनके लिए लाइक टोटली लॉयल हो।
आप बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए लॉयल ना हो। आप उनके साथ फ्यूचर देखना चाहते हो, आप उनके साथ हर एक चीज़ करना चाहते हो। लाइक आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे इमोशंस आपके फ्यूचर स्पाउस से ही कनेक्टेड होंगे। आप उनके लिए लाइक सिर्फ़ उनके लिए ही आपके दिल में जो है प्यार होगा काइंड ऑफ। एंड ये चीज़ आप शो करोगे उनको, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बस आप तक ही है, नहीं, ये चीज़ आप शो करोगे उनको कि मेरे लिए लाइक आप ही सब कुछ हो, मेरे लिए लाइक आपसे ही सारी खुशियाँ खुशियाँ हैं। एंड आप उनके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, आप उनके साथ सपने देखते हो अपनी खुशियों के। अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो आप सबसे पहले उनके साथ शेयर करते हो। अगर आप फ्यूचर में कुछ देखते हो अपने लिए कि हाँ मेरे पास ये होगा, आप उसमें भी उनको इंक्लूड करते हो, ठीक है? एंड ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है विद योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपकी हर खुशी में वो शामिल है, आपकी हर एक चीज़ में वो शामिल है। एंड आप हर एक चीज़ उनके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ की, हर एक सपना आपका आप उनके साथ जो है सच करना चाहते हो। ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। इसके अलावा जो आपकी लव लैंग्वेज होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है आपका पैशन, आपका प्रोटेक्शन, आपकी जिद, लाइक आपका डोमिनेंस समटाइम्स। ये आपकी लव लैंग्वेज है। मतलब जिससे आप प्यार करते हो आप उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हो, आप उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते, ठीक है? आप जिससे प्यार करते हो आप उसको डोमिनेट भी करते हो, आप उसको चीज़ें समझाते हो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, काइंड ऑफ लाइक समटाइम्स आपकी वो पर्सनालिटी भी निकल के आती है। आप जिससे प्यार करते हो आप उसके लिए लाइक कुछ भी कर सकते हो, आप उनके लिए रेडी होगे, आप उनके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें करोगे। मतलब आप अपने आप को खूबसूरत करना चाहते हो, अपने आप को आप बेस्ट प्रेजेंट करना चाहते हो बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आप उनके लिए बेस्ट बनना चाहते हो, ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। एंड आप जो है थोड़े बहुत कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग मुझे दिखाई दे रहे हैं आप, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोलिंग हो सकते हैं। सो ये आपकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। एंड आप प्रेयर्स भी करोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कि कोई नज़र ना लगे आपके रिश्ते को, काइंड ऑफ थिंग्स। एक प्रोटेक्टर हो आप, ओके? अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है एंड ये आपकी लव लैंग्वेज है। ये थी आपकी लव लैंग्वेज ग्रुप नंबर 1। चलिए देख लेते हैं अब आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी। सो ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पहली लव लैंग्वेज होगी वो होगी कि स्पेशली अगर वो फीमेल है सबसे पहले, तो उनकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है केयरिंग, केयर करना। वो जिससे भी प्यार करती हैं, मतलब जब वो आपसे प्यार करेंगी या फिर जिससे भी वो प्यार करते हैं उनके लिए बहुत केयरिंग है, लाइक मदरली केयरिंग है, सपोर्टिव हैं, वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहते हैं नो मैटर वॉट। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्पेशली अगर फीमेल हैं तो इसके साथ ही जो लव लैंग्वेज है वो है कुकिंग। उन्हें कुकिंग का बहुत शौक होगा, उन्हें कंफर्ट का बहुत शौक होगा। तो अगर आप उनके साथ हैं, लाइक अगर ये आपकी फ्यूचर वाइफ हैं, तो वो आपको लाइक नए-नए तरीके की डिशेज़, कुज़ीन बना के खिलाएँगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है? ये उनकी लव लैंग्वेज है। अगर वो आपके कंफर्ट का ध्यान रखती हैं, अगर वो आपके आराम का ध्यान रखती हैं, रेस्ट का ध्यान रखती हैं, आपके लिए लाइक हर एक चीज़ कंफर्टेबल हो जाए, आपके लिए हर एक चीज़ लाइक ईज़ी हो जाए, कि आपके बेड साइड पे उन्होंने लाइक वाटर बॉटल रख दी या फिर लाइक छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखा आपके लिए, ताकि आप कंफर्ट में रहें। तो ये उनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ इनकी लव लैंग्वेज होगी कि ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं। तो अगर वो आपको ये शो करती हैं कि आप जो है अपने बुरे वक़्त में, अपने अच्छे वक़्त में, आप अपनी हर तरीके की चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड वो आपको ये कम्फ़र्ट दिलाती हैं लाइक होमली वाइब, कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, देन ये भी उनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज होगी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर ये मेल हैं देन ट्रस्टवर्थी, लाइक सिमिलर आप ले सकते हैं कि ये ट्रस्टवर्थी होंगे, आपकी हमेशा हेल्प करने वाले होंगे, प्रोवाइडर होंगे बहुत अच्छे। फीमेल ऑल्सो लाइक अगर ये मेल हैं तो हमेशा लाइक आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, आपको जब भी ज़रूरत होगी। फिजिकल हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, आपको जब भी ज़रूरत होगी। इमोशनल हेल्प के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। एंड अगर फीमेल हैं तो भी यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल हेल्प के लिए तैयार रहेंगी। कोशिश करेंगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकें ये। कोशिश करेंगे कि अगर आपको कभी फाइनेंशियल इशू है तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकें, ऑफ़र कर सकें, ठीक है? ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज हो। आपके लिए काइंड ऑफ ये आपका लाइफ पार्टनर होने के साथ-साथ आपके बहुत अच्छे दोस्त भी अगर हैं, लाइक आपकी बहुत अच्छी टीममेट भी अगर ये हैं, तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इनकी लव लैंग्वेज हो। इसी के साथ जो मुझे एक और लव लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कॉम्प्लीमेंट्स।
सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कॉम्प्लीमेंट देने में बहुत अच्छे होंगे। ग्रुप नंबर 1, अगर ये आपको इनकरेज करते हैं, अगर ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अगर ये आपको जो है लव शो करते हैं, फ्लर्टिंग शो करते हैं, क्योंकि फ्लर्टिंग में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोस्टली आप लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अर्थ साइन, वाटर साइन और एयर साइन हो सकते हैं। सो इनकी लव लैंग्वेज, वन ऑफ लव लैंग्वेज क्या है? फ्लर्टिंग। सो अगर ये थोड़ी बहुत नोक-झोंक करते हैं, आपसे फ्लर्ट करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आपको छेड़ते हैं, देन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। आपके फ्यूचर स्पाउस इनकरेज करने वाले होंगे, ये हमेशा आपको हाइप करेंगे। लाइक जब भी आप लो मूड में रहेंगे, जब भी आप ऐसा कभी होगा कि आप अपने आप पे डाउट करो या समथिंग, ये हमेशा आपको हाइप करने वाले होंगे, ये आपको हाइप करेंगे। आपके अंदर जो खूबियाँ आप नहीं देख सकते या फिर आप देख के भूल जाते हो और नज़रअंदाज करते हो, उन चीज़ों को हाईलाइट करने का काम ये करेंगे। ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है कि जिससे ये प्यार करते हैं उसे इनकरेज करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। सो ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। आपको आपकी खूबियाँ बताना एंड आपको अपना हाईएस्ट गुड बनने के लिए इनकरेज करना, ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। इसके अलावा जो इनकी लव लैंग्वेज है वो है समटाइम्स आई गेस साइलेंट ट्रीटमेंट देना। अगर आप और ये गुस्सा हैं, ओके, लाइक अगर आपकी लड़ाई हो जाती है आप दोनों की, आफ्टर लड़ाई झगड़ा, ये कभी पहले से नहीं आएँगे सॉरी बोलने या कुछ करने, आई डोंट थिंक सो। स्पेशली अगर ये फीमेल हैं तो ये आपसे ही उम्मीद करेंगे, आपसे ही मतलब इनकी ये होगा कि आप ही जाके उनसे बात करो, आप ही जाके जो है सॉरी बोलो। एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक ये आपको टोटली इग्नोर करके चले जाएँगे, नहीं। ये वेट करेंगे कि आप आओ और जो है उनसे सॉरी बोलो। सो काइंड ऑफ लाइक एक नोक-झोंक बनाए रखना, या फिर कह सकते हैं कि लड़ाई के टाइम पे लाइक हथियार ना डालना, बहुत ही ईज़िली ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। क्योंकि ये कभी हारना नहीं चाहते, ये हमेशा जीतना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन थोड़ी-सी शिफ्ट हो जाएगी, कैसे? एंड अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी-सी शिफ्ट हो जाएगी। किस तरीके से कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं जिस तरीके से आप नाराज़ हो जाओगे, आप मुँह फुला लोगे, उसी तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस भी नाराज़ हो जाएँगे, वो भी मुँह फुला लेंगे। एंड आप उनका वेट करोगे कि वो आके सॉरी बोले, वो आपका वेट करेंगे कि आप जाके उनको सॉरी बोलो। एंड बाद में जब बहुत देर हो जाएगी, देन वो आके आपको सॉरी बोलेंगे। लड़ाई हो जाएगी, ये छोड़ के नहीं जाएँगे, वहीं पे रहेंगे, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है? सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वन ऑफ इनकी लव लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये उस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते, ये उस चीज़ को खींचना नहीं चाहते, इसलिए वो उस टाइम पे चुप हो जाएँगे, ना कि इसलिए कि वो आपको टॉर्चर कर सकें या फिर समथिंग एल्स। उस बात को वहीं पे ख़त्म करने के लिए ये थोड़ा-सा जो है डिस्टेंस हो जाएँगे उससे, लड़ाई-झगड़े से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएँगे। आपको लाइक देखते रहेंगे। लाइक अगर आपने ये बोल दिया ना कि मैं गुस्से हूँ, लाइक लीव मी अलोन, वो आपको उस टाइम पे तो छोड़ के चले जाएँगे, बट वो हमेशा दूर से आप पे नज़र बनाए रखेंगे। एंड जैसे ही आप थोड़ा-सा लाइक ईज़ी होगे, वो आ जाएँगे आपके पास। सो कुछ उस तरह की मुझे दिखाई दे रही है कि लड़ाई के बाद उन चीज़ों को मेल्ट अप कर देना, लड़ाई के बाद जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, ये इनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। स्पेशली मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पे एक और लव लैंग्वेज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ग्रुप नंबर 1, वो है गिफ्ट गिविंग। आपके फ्यूचर स्पाउस गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होंगे एंड उन्हें मीनिंगफुल गिफ्ट देने का शौक होगा। ऐसा भी नहीं है कि लाइक वो कुछ भी उठा के दे दे, नहीं, मीनिंगफुल गिफ्ट देने का शौक होगा। स्पेशली लाइक आपकी यूजफुल चीज़ें, डेली यूजेस की चीज़ें, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपके पास हो एंड उनको पता था कि ये आपको चाहिए थी, देन वो चीज़ वो गिफ्ट करते हैं आप। सो गिफ्ट गिविंग इनकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज होगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 1, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी कॉमन लव लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि कौन सी वो लव लैंग्वेज है जो आप दोनों में होगी। तो यहाँ पे मुझे 2 लव लैंग्वेज दिखाई दे रही हैं कॉमन आप लोगों की। एक है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेके लाइक प्रोटेक्टिव होगे। एक लव लैंग्वेज आपकी ये है कॉमन। आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं। आप दोनों में ही जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं एंड एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को लाइक टाइम पे लीड करना। लाइक हो सकता है कुछ मामलों में आप उनको लीड करें, कुछ मामलों में वो आपको लीड करें। सो एक दूसरे के साथ एक टीम अप होके काम करना, ये आप दोनों की ही लव लैंग्वेज है, कॉमन लव लैंग्वेज है। इसके अलावा लाइक कम्युनिकेशन आप दोनों की ही कॉमन लव लैंग्वेज है कि आप दोनों को ही कम्युनिकेट करना, बातें करना बहुत पसंद होगा एक दूसरे के साथ। सो ये मुझे कॉमन लव लैंग्वेज दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं। देयर लव लैंग्वेज वर्सेस योर लव लैंग्वेज। सो क्या होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज एंड क्या होगी आपकी लव लैंग्वेज, एंड साथ ही क्या है आपकी कॉमन लव लैंग्वेज, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लैंग्वेज क्या है, एंड देन हम देखेंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या है, एंड उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों की कॉमन लव लैंग्वेज क्या है। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट, टिप नंबर 2, आपकी लव लैंग्वेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। आपकी लव लैंग्वेज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मैरिज के लिए कोई कॉमन चीज़ नहीं है। मैरिज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैरिज को काइंड ऑफ बहुत ही रिलीजियस तौर पे या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे देखते हैं। आप मैरिज को जस्ट एन कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखते। आप मैरिज को इस तरीके से नहीं देखते जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम पे देखते हैं। आपके लिए मैरिज काइंड ऑफ बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर चीज़ है, एंड उस प्योर चीज़ को, उस मैरिज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बनाए रखना आपकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके हमेशा कमिटेड रहेंगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जो है हमेशा अपना स्पिरिचुअल पार्टनर, अपना रिलीजियस पार्टनर मान के चलेंगे, एंड उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉय हैं तो आप अपनी पत्नी को अपनी धर्म पत्नी मान के चलेंगे और उन्हें धर्म पत्नी की रिस्पेक्ट एंड दर्जा देंगे। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पति को जो है धर्म पति या फिर कह सकते हैं पति परमेश्वर मान के चलेंगे, एंड उतना ही उनको रिस्पेक्ट एंड वैल्यू दें, क्योंकि आप उस तरीके से देखते हो मैरिज को। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शिव शक्ति के फ़ैन हो, एंड आप चाहते हो कि आपकी मैरिज जो है काइंड ऑफ शिव शक्ति जैसी हो, या फिर राम सीता जैसी, कृष्ण राधा कृष्ण जैसी। सब वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एक रिलीजियस स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, एंड आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द कनेक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन, ये आपकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है कि आप उसकी पवित्रता हमेशा बनाए रखोगे। इसके अलावा जो आपकी लव लैंग्वेज है ग्रुप नंबर 2, वो है कि एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रही है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकती है या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आप हर उस चीज़ से वॉक अवे कर जाओगे। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो आपके फ्यूचर स्पाउस के खिलाफ आपके कान भरता है या फिर आप दोनों में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है, आप उससे रिश्ता तोड़ दोगे। कोई भी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में आती है, आप उससे वॉक अवे कर जाओ। ये आपकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है। एंड अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आप किसी भी सिचुएशन से काइंड ऑफ डील कर सकते हो। ओके, एंड अपनी सैडो साइड पे आप काफ़ी काम करोगे बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। एंड जो काम आप उसमें करोगे, जो एफर्ट्स आप पुट करोगे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लव लैंग्वेज है। आप इसीलिए एफर्ट्स लगा रहे हो ताकि आप अपने हाई लेवल सोलमेट से मिल सको, क्योंकि यहाँ पर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में मुझे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड काइंड ऑफ ये फेटेड कनेक्शन, एंड दैट्स वाई आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके ऊपर, एंड आप ये करोगे, आप एफर्ट्स करोगे, एंड ये एफर्ट्स ही आपकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लव लैंग्वेज, वो है आपका जॉली नेचर, आपका फ्रेंडली बिहेवियर। सो आप कोशिश करोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आप कोशिश करोगे कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त बन सको, आप उनका बहुत अच्छा दोस्त बन के ख्याल रख सको, एंड आप दोनों जो है छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी चीज़ों को जो है सपोर्ट करो एक दूसरे की। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बीइंग ए फ्रेंड एंड अ सपोर्टिव फ्रेंड, ये आपकी लव लैंग्वेज है। आप चाहते हो कहीं न कहीं कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं एक-दूसरे के करियर में हेल्प करें, वो आपके करियर में, आप उनके करियर में, एंड आप जो हैं काफ़ी सारी सक्सेस जो है क्रिएट करें दोनों मिलकर, एंड उसको सेलिब्रेट करें। ये आपकी लव लैंग्वेज है। इसी के साथ जो आपकी लव लैंग्वेज है वो है एक-दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करना। एक-दूसरे के बैड टाइम्स में मूड स्विंग्स के टाइम में एक-दूसरे को सपोर्ट करना। अगर कोई लो फ़ील कर रहा है तो उसको अच्छा फ़ील कराना। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिग स्पून बनना भी पसंद है और आपको स्मॉल स्पून बनना भी पसंद है। मतलब अगर आपके फ्यूचर स्पाउस कभी सैड होते हैं तो आप उनको गले लगा के उन्हें अपने सीने पे सर रख के सुलाने को भी रेडी हो, और जब आपके साथ सिमिलर सिचुएशन होती है तो आप भी ऐसा ही चाहते हो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक एंड इमोशनल सपोर्ट, ये आपकी वन ऑफ द लव लैंग्वेज है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। ओके, एंड आप लोग जो है काइंड ऑफ आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि
आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा साइकिक बॉन्ड भी होगा, एक साइकिक कनेक्शन भी होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। हो सकता है अब दोनों ही साथ में स्पिरिचुअल चीज़ें करो एंड स्पिरिचुअल जर्नी में जो है आप दोनों ही साथ में रहो एक दूसरे के। सो एक कनेक्शन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये है आपकी लव लैंग्वेज ग्रुप नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी। ग्रुप नंबर 2। ओ माय गॉड, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इक्वली रिस्पेक्ट देंगे, इक्वली आपको ट्रीट करेंगे अपने जैसा, एंड वो आपको अपना इक्वल ही समझते होंगे। ये ट्रू मायने में लाइक आपको अपना बेटर हाफ समझते होंगे। नो मैटर ये मेल हैं फीमेल हैं, लाइक जस्ट एन एनर्जी, बट ये आपको अपने ही बराबर रखेंगे, अपने ही बराबर ट्रीट करेंगे। इनके लिए आप इनका अदर हाफ हो, इनके लिए आप इनके लिए लाइक आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, सब कुछ हो। एंड ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। साथ मिलकर काम करना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड चांसेस आर कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं लाइक डिफरेंट कंट्री से हों या फिर डिफरेंट स्टेट से हों। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ये मुझे कहीं डिफरेंट जगह से लग रहे हैं, डिफरेंट प्लेस से लग रहे हैं। सो उनकी जो लव लैंग्वेज है वो है आपको इक्वली ट्रीट करना अपने हिसाब, मतलब अपने लेवल पर, एंड इक्वली आपकी रिस्पेक्ट करना। आई डोंट थिंक सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस टाइप के पर्सन होंगे कि नहीं ये मेंस ड्यूटी है, ये वुमेन्स ड्यूटी है, एंड लाइक तुम वाइफ हो तो तुम्हें वाइफ की तरह रहना चाहिए। नो, नेवर। ये भी आपके घर के काम में अपना हाथ बटाएंगे, एंड ये आपसे भी सलाह लेंगे अपने ऑफिस के काम में। लाइक इक्वल रखेंगे आपको। ये नहीं सोचेंगे कि लाइक आप ये नहीं कर सकते या फिर वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना अदर हाफ मानेंगे एंड ट्रू मायने में मानेंगे, ना कि सिर्फ बोलने के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज ये है कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लिए एक प्रोवाइडर बनेंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। ये उनकी लव लैंग्वेज है। वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेंगे, ये उनकी लव लैंग्वेज है। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ हर एक चीज़ को क्रिएट करेंगे। उन्हें अपनी ज़िंदगी का हर एक पहलू आपके साथ जीना है, हर एक मेमोरी वो आपके साथ शेयर करेंगे उनकी पास्ट की, एंड वो आपकी भी सुनना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग साथ में हर एक चीज़ करोगे, ये उनकी लव लैंग्वेज है। वो हर एक चीज़ में आपको इंक्लूड करेंगे, ये उनकी वन ऑफ लव लैंग्वेज है। आप लोग साथ में घूमोगे काफ़ी ज़्यादा, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में ट्रैवल करना, साथ में एक्सपीरियंसेस करना, साथ में मेमोरीज क्रिएट करना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। आपके फ्यूचर स्पाउस कितने ही दूर रहते हो आपसे, ठीक है, एंड वहाँ से जो वो है आपके लिए ट्रैवल करेंगे, आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। लाइक सात समुंदर पार करना आपसे सिर्फ मिलने के लिए, ये उनकी लव लैंग्वेज है। आपसे मिलने के लिए एफर्ट्स निकालना, मौके निकालना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। अगर आप लोग लाइक डिस्टेंस पे रहते हैं फॉर एग्जांपल, वो आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप आ जाओ मुझसे मिलने, नहीं, वो हमेशा आपसे मिलने के लिए आएंगे। वो हमेशा उस डिस्टेंस को कवर अप करेंगे, ना कि वो आपसे कहेंगे कि आप आ जाओ या कुछ नहीं। ये उनकी लव लैंग्वेज नहीं है। उनकी लव लैंग्वेज है कि वो आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, आपके लिए जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करना, आपके लिए हर जगह सपोर्ट करना, ही उनकी लव लैंग्वेज है। कि फ्यूचर स्पाउस काफ़ी फैसिनेटेड पर्सन होंगे, एंड आपकी ज़िंदगी में ये काफ़ी सारे एडवेंचर भर देंगे, आपकी ज़िंदगी को एडवेंचरस बना देंगे। सो आप कभी बोर ना हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा लाइक एक पैसन क्रिएट रहे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी गुड मोमेंट्स रहें, मेमोरीज रहें। इन चीज़ों को मेक श्योर करना आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो गिफ्ट गिविंग आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होंगे, मीनिंगफुल गिफ्ट देने में बहुत अच्छे होंगे। साथ में कुकिंग करना, साथ में डस्टिंग करना, साथ में डिशेस करना, ये भी उनकी लव लैंग्वेज है। हर एक चीज़ में आपका हाथ बटाना, ओके। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, बच्चों के साथ खेलना, एंड फैमिली के साथ वेकेशंस ट्रिप प्लान करना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ बैठ के फ्यूचर प्लान बनाना, बजट बनाना, ड्रीम्स पे डिस्कशंस करना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाना, साथ में एडवेंचर्स करना, ये उनकी लव लैंग्वेज है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ये सारी लव लैंग्वेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी कॉमन लव लैंग्वेज क्या है। सो आपकी कॉमन लव लैंग्वेज जो है वो है, पहली तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि साथ में काम करना आपकी कॉमन लव लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ में काम करना चाहते हो, लाइक एज अ टीम वर्क,
एंड वो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको लाइक अपने ही जैसा इंसान चाहिए, आपको कंधे से कंधा मिला के चलने वाला इंसान चाहिए, आपको बेस्ट फ्रेंड चाहिए एंड ठीक वैसा ही उनको भी चाहिए। सो ये आपकी कॉमन लव लैंग्वेज है। इसके अलावा जो आपकी कॉमन लव लैंग्वेज है वो है मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का साथ बनाए रखना। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लाइक डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, उस सिचुएशन में भी एक दूसरे का सपोर्ट बने रहना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के लिए लाइक खड़े रहना, ये आप दोनों की ही लव लैंग्वेज है। यानी एक दूसरे का एंड तक साथ निभाना, ये आपकी लव लैंग्वेज है, कॉमन लव लैंग्वेज है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये दे रही है लाइक एक्स्ट्रा मैसेज है काइंड ऑफ, कि आप दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। ग्रुप नंबर 2, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस एंड अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ज़िंदगी मैनिफेस्ट करना, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना, ये आप दोनों की ही कॉमन लव लैंग्वेज है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अपने लव को हमेशा बनाए रखना, उसको मैनिफेस्ट करते रहना भी आपकी लव लैंग्वेज है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप आपको पसंद आई होगी। अगर yes, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।